आज की इस बेहतरीन एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर आप सभी के लिए 4 इंट्राडे स्टॉक्स लेकर आए हूं, जिनमें आप ट्रेड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जिन स्टॉक्स की मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके विद लॉजिक एंड रीजन बताने वाला हूं कि क्यों आपको इन स्टॉक्स में एंट्री लेनी है एंड आपको कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस आपको भी लगे अंदर से कि हाँ, कल के ट्रेडिंग सेशन में ना मैं इस स्टॉक को रडार पे रखूंगा ही रखूंगा। तो जो आज का हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक जिसका नाम है कोल इंडिया, टाइम फ्रेम आप देख पाओगे डेली का। इवन वीडियो के एंड में आपको एक छोटा-सा झलक अक्टूबर मंथ मेंबरशिप का दिखाना पसंद करूँगा। तो जैसा भी हमने देखा, जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक फॉर टुमारो कोल इंडिया, जिसका टाइम फ्रेम डेली का, जैसा कि मैंने आपको बताया, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। अभी कोल इंडिया में चल क्या रहा है? आप देखोगे ना, आप देखोगे जो ये हमें शार्प रैली देखने को मिली एंड आफ्टर शार्प रैली भी स्टॉक नीचे नहीं आ रहा है। भले ही धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा हो, आप देख लो, भले ही धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है, ओके। सी, जा तो ऊपर ही रहा है ना, फिर तो नेगेटिव नहीं है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझो अब, ओके। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर आप सभी को एक पैरेलल चैनल देखने को मिल रहा है, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि यस, कल के ट्रेडिंग सेशन में कोल इंडिया ऊपर जा सकता है। एंड जिसको भी नहीं पता, इवन मैंने आज जो अभी हमने लाइव स्ट्रीम आपको बताता हूँ, ओके, आपको आगे बताता हूँ। वहां पर मैंने कवर भी किया था इस स्टॉक को। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो? सपोर्ट, बाइंग आ रही है, हर बार बाइंग आ रही है। तो क्या यहाँ से फिर से एक और बाइंग एक्सपेक्टेड नहीं है? क्या स्टॉक नीचे जा रहा है? देखो, अभी भी ये कर्व करता हुआ कहीं न कहीं ऊपर आना चाहता है। तो इस स्टॉक में हमारा क्या प्लान रहने वाला है? अपसाइड। इंस्ट्रक्शन विजिबल कर देता हूँ। तो जैसे आप इंस्ट्रक्शन देखोगे, ये हमारा एक टीम वर्क है। ओके, अगेन आपको यहीं पर क्लियर कर दूँ, ये हमारा एक टीम वर्क है। जहाँ पर आप देखोगे कोल इंडिया 293 के ऊपर हमें अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनानी है, इस वाले लेवल के ऊपर 295 एंड 297, एंड स्टॉक ने चाहा तो आपको इस वाले रेजिस्टेंस, जो कि पैरेलल चैनल का हाई रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, कहाँ तक है? 300। क्या लेवल है ये? पीएसवाई लेवल है, पहुंचा सकता है 3 पॉइंट एक्स्ट्रा। ओके, 3 पॉइंट एक्स्ट्रा। 291 एसएल निकल कर आता है क्लोजिंग प्राइस से 1 पॉइंट नीचे। तो ये हो गया हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक। अब हम चलते हैं वीडियो के सेकंड बेस्ट इंट्राडे स्टॉक की तरफ। सेकंड इंट्राडे स्टॉक जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, टाइम फ्रेम आप अगेन देख पाओगे डेली का है, ओके। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक ना देखो, ऊपर गया, पोलैंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है एंड कहीं न कहीं फिर से ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक ट्रेंड लाइन था, ओके, एक ट्रेंड लाइन था, बाइंग देखने को मिलती थी, ब्रेकडाउन आया, फिर बाइंग, ओके, रीटेस्ट करा, फिर बाइंग, अगेन यहाँ से बाइंग, अगेन, लेकिन कब तक? हर बार बाइंग आना पॉसिबल नहीं है, फाइनली इसका ब्रेकडाउन हो गया एंड आफ्टर ब्रेकडाउन स्टॉक क्या कर रहा है? हम वो चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, इस वाले लेवल को समझो, जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, आफ्टर ब्रेकआउट उसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया एंड अगेन इसका ब्रेकडाउन है, फिर से इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया एंड इसी के साथ-साथ अगेन मुझे एक और पैरेलल चैनल तो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। समझो, ओके, प्लीज़ समझने की कोशिश करना एंड बताओ, क्या स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में इस वाले लेवल से यहाँ तक नहीं आ सकता, जैसे कि यहाँ पर प्रीवियस टाइम आया था? तो यस, पोटेंशियल इज़ वेरी हाई। इस तरह मैं यहाँ से सेलिंग देख पा रहा हूँ, उस तरफ मैं यहाँ से बाइंग भी देख पा रहा हूँ। तो इस स्टॉक में प्लान क्या रहेगा? अगेन आप समझ गए, बाइंग साइड अपना प्लान रहने वाला है, लेकिन कैसे? लेकिन कैसे? ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाएँगे। तो पहले इंस्ट्रक्शन विजिबल करता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेकंड इंट्राडे स्टॉक 562 के ऊपर क्लोजिंग प्राइस, यानी 1 पॉइंट और ऊपर जैसे निकलता है, के ऊपर हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाएँगे, लेकिन कैसे? जैसा कि मैंने आपको बताया, डायरेक्ट जाता है देन आपको अवॉइड कर देना है। एटलीस्ट आपको 5 मिनट का वेट करना है या फिर आपको एक रीटेस्ट का वेट करना है, देन ही आपको अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनानी है, अदरवाइज़ आप कल के ट्रेडिंग सेशन में इसको अवॉइड कर सकते हो। 565 आपका पहला टारगेट एंड 568। इवन आज मैंने लाइव लाइव भी आने की कोशिश करी थी, पर डोंट नो व्हाई कि ज़्यादा देर लाइव पर टिक नहीं पाया, ओके, ड्यू टू टेक्निकल इश्यू। तो ये दोनों आपके टारगेट्स हो गए एंड आपका एसएल 559 का निकल कर आता है। ये हो गया हमारा सेकंड इंट्राडे स्टॉक। अब हम चलते हैं तीसरे इंट्राडे स्टॉक की तरफ। तीसरा इंट्राडे स्टॉक जिसका नाम है पेल, पीरामल एंटरप्राइजेज। टाइम फ्रेम आप डेली का देख पाओगे। जो अभी मैंने प्रीवियस 2 स्टॉक दिए, वो दोनों ही 1-1% से क्या थे? नेगेटिव थे। लेकिन ये भले ही 0.10 से पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? देखो, बताने की ज़रूरत तो है नहीं। क्यों? क्योंकि सपोर्ट पर है। सपोर्ट पर अपने को बाइंग देखने को मिलती है, बाइंग देखने को मिलती है। तो दैट्स व्हाई बायर्स ने यहाँ पर अपनी कमांड को सँभाले रखा एंड इसको नेगेटिव होने से बचाया। अब आप यहाँ पर देखो क्या देखने को मिल रहा है, एक बुलिश एंगल्फिंग वी कैन से, या फिर व्हाट वी कैन से, यस, यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया गया एंड हैमर कैंडल, या फिर आप अ, मतलब अगर आपको थोड़ा-सा समय भी हो गया होगा, तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न भी देखने को मिल रहा होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न।
जिसे हम मदर इनसाइड पैटर्न के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है अगर इसका हाई क्रॉस होगा देन हमें बाइंग देखने को मिलेगी। ऐसा माना जाता है। आई होप आपको इस पैटर्न के बारे में मालूम होगा। अगर नहीं तो इसको भी मैं अभी क्लियर करता हूँ। ओके, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। हमने डेली टाइम फ्रेम पर 2-2 मतलब हमें डेली टाइम फ्रेम पर 2-2 कन्फर्मेशन देखने को मिल गया। तीसरा कन्फर्मेशन यहाँ पर आप देखोगे एक रिवर्सल पैटर्न जो ये हमें फिर से इंडिकेट कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर तो हमें इंडिकेट कर रहा है कि यस बाइंग आएगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी इंडिकेट कर रहा है कि यस बाइंग आने वाली है। कौन इंडिकेट कर रहा है? पैटर्न इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन कैसे बना के चल सकते हैं? फेल जैसा कि अभी मैंने आपको बताया और ये देखो ये रेजिस्टेंस है। ओके, वैलिड रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर अपना प्लान क्या रहने वाला है? 1056 के ऊपर हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाने वाले हैं। कितना? 1056 के ऊपर अगेन एटलीस्ट आपको 5 मिनट का क्या करना है, वेट करना है। मैं सभी स्ट्रोक्स में नहीं बोलता, ओके। जिस स्ट्रोक में मुझे बोलना होता है मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। तो 5 मिनट का वेट करेंगे, 1050 के एसएल के साथ काम करेंगे, 1062 एंड 68 ये दोनों आपके टारगेट्स रहने वाले जो कि बड़े ही इजीली आसानी से मिल जाएँगे। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक यहाँ से निकलेगा तो एटलीस्ट इस वाले लेवल तक पहुँच सकता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा इंट्राडे स्टॉक। कुछ भी आपके पास किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, देन यहाँ पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल रहा है। आप बिंदास कॉल करिए, ओके। मैं आपका कॉल रिसीव भी करूँगा एंड आपकी क्वेरी सॉल्व भी करूँगा। अब हम चलते हैं 4th या फिर फाइनल इंट्राडे स्टॉक की तरफ। फाइनल इंट्राडे स्टॉक ना जिसका नाम है कैनरा बैंक बैंकिंग सेक्टर से। देखो ये स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में ऊपर भी जा सकता है, अपसाइड भी जा सकता है, पोटेंशियल इज़ वेरी हाई। आज की ट्रेडिंग सेशन में 2% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। डेली टाइम फ्रेम पर आप देख लो, क्या देखने को मिल रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या देखने को मिल रहा है कि ये स्टॉक एक रेंज में काम कर रहा है। कहाँ पर काम कर रहा है? एक रेंज में काम कर रहा है। अपने रेजिस्टेंस से कहाँ पर आ जाता है? सपोर्ट पर आ जाता है। अगेन यहाँ पर सपोर्ट पर आ रहा है एंड कल के ट्रेडिंग सेशन में भी देखो ऐसा हो सकता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यस ऊपर भी जा सकता है और अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, यस नीचे भी आ सकता है। नीचे कैसे? नीचे आएगा, यहाँ से ऐसे ऊपर जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो इस केस में मेरा प्लान दोनों साइड रहेगा लेकिन स्पेशली अभी जो मेरा इंस्ट्रक्शन रहने वाला है वो सेल साइड रहने वाला है। यस, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में मुझे कुछ भी अपडेट देखने को मिलता है, लाइव तो आ ही रहा हूँ, आने की भी कोशिश करूँगा या फिर टेलीग्राम में भी अपडेट कर दूँगा। तो सबसे पहले सेल साइड के लिए देख लेते हैं, बाइंग हो सके तो मैं कल की लाइव स्ट्रीम में बता दूँगा। कैनरा बैंक 382 के नीचे हम अपनी सेल साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। अब यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं कि इस 5 मिनट रुकना है, नहीं। क्रॉस होता है, एंटर, ओके। 380 एंड 378 ये दोनों आपके टारगेट्स रहेंगे एंड 384 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है। तो ये हो गए 4 बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स। अब आपको टेलीग्राम दिखाना पसंद करूँगा, क्यों? तो अभी कई सारे ट्रेडर जिन्होंने अकाउंट ओपन कर लिया था एंजल वन में, धन में, लेकिन मैं उनके कॉन्टैक्ट में नहीं था, ओके, लेकिन मेरे पास उनका नंबर आ जाता है, मतलब मेरे डैशबोर्ड डैशबोर्ड में दिखाता है। तो मैंने उन्हें खुद कॉल करके ये जॉइन कराया सो दैट वो जॉइन हो पाए। इवन अभी हमने देखो 4 बजे आज ही की डेट है, अगर यहाँ पर मुझे डेट देखनी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लो 3 अक्टूबर आज ही की डेट है। इवन आज एक स्टॉक भी दिया था बजाज फिनसर्व, जाकर आप देख सकते हो कि बजाज फिनसर्व कहाँ पर गए। इसमें भी दे दिया, सो मैंने यहाँ पर भी अपडेट कर दिया था। एंड इफ प्लान फॉलोड देन ऑर्डर एग्जीक्यूट, अगर ऐसे करके ऊपर जाता है देन ही आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। तो आप जाकर देख सकते हो कि क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है। वॉइस नोट भी शेयर कर दिया, 4 से साढ़े 4 बजे क्लासेस भी लगी थी। तो यहाँ पर गूगल मीट का लिंक भी शेयर किया एंड हम सब ने लाइव क्लास में काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करी है। चाहे वो पैटर्न हो, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चार्ट पैटर्न हो, ओके व्हाटएवर। तो अगर आप सभी को भी ये जॉइन या फिर सीखना है, प्राइवेट ग्रुप जॉइन करना है, 24/7 कॉल सपोर्ट चाहिए, देन आपको सिंपली क्या करना है, एंजल वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, धन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एंजल वन में जल्दी से अकाउंट ओपन करा लो, नहीं है तो धन की तरफ आप जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। ओके, सॉरी, ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर एंजल वन में अकाउंट आपका पहले से है तो धन की तरफ जाइए एंड जल्दी से मुझे एक अपने ट्रेड का स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, फिर मैं आपको का लिंक शेयर कर दूँगा। ओके, एंड रही बात जो मैंने आपको लास्ट टाइम इंट्राडे स्टॉक दिए थे, उनके क्या रिजल्ट आए, तो वो भी मैं चेकआउट कर लेता हूँ। तो आईआरसीटीसी पहला, आईआरसीटीसी में क्या हुआ वो हम चेकआउट कर लेते हैं। तो लेट मी चेक, 78 के नीचे सेल करने के लिए दिया था एंड 76 यानी इसमें वी कैन से हमारा यस एसएल जा चुका है। एंड सेकंड इंट्राडे स्टॉक जिसका नाम है अमर राजा में हमें हमारे टारगेट से ज्यादा देखने को मिले हैं। तो 642.50 था ये ट्रेंड लाइन, लेकिन आप देख लो टारगेट हमें कितना ज्यादा देखने को। तो अब हम कहते हैं सॉरी चलते हैं तीसरे इंट्राडे स्टॉक की तरफ। तो तीसरे इंट्राडे स्टॉक में हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ से रिटेस्ट होता है देन बाई करना है, ओके। लेकिन ये पुल बैक लेकर कहाँ जा चुका है, नीचे जा चुका है, रिटेस्ट करके नीचे जा चुका है, ठीक। तो यहाँ पर हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं होती, लेकिन अगर ये मुझे पता अभी भी यहाँ पर ट्रेडर सवाल उठाएंगे, लेकिन उठाने दो, उनके सवालों का जवाब देने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, मैं दे दूंगा। उठाओ, सवाल उठाओ।
एंड फाइनल इंट्राडे स्टॉक जो कि गैप डाउन ओपन हो चुका है। कहने का क्या मतलब है, एक में हमारा एसएल जा चुका है, एक में हमारा टारगेट आ चुका है। जैसे कि इस केस में हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं होती, एंट्री एक्टिवेट नहीं होती, अमर राजा में हमारा टारगेट हिट होता है, यहाँ पर हमारा एसएल जाता है। ओके, तो नो प्रॉफिट नो लॉस का स्टेटमेंट आज का हमारा दिन रहा है। या फिर अगर मैं टेलीग्राम जो हमारा प्रीमियम टेलीग्राम है, इसको मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ट्रेडर 16 ट्रेडर्स ये छोड़कर 15 ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल ही रहे हैं। तो चाहो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड कमिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू सो मच।